चांदनी अभी तो ये इनका फिलहाल दूसरा हाथ भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसके वो भी लगभग जो है वो 50% से ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो ऐसे में क्या मतलब जिंदगी क्या कसौटियां सामने आई हैं? गुजार लूंगी सर ऐसी जिंदगी। इस कवरेज के दौरान हमें एक ऐसी स्टोरी मिली जो आप तमाम लोगों तक पहुंचाना मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है। आपको जो मैं विजुअल्स दिखा रहा हूं एक ऐसे मकान के कि जिसमें शायद जानवरों का भी पलना बहुत मुश्किल हो। ऐसे मकान के अंदर जिसमें जानवरों की भी जान की बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऐसे मकान के अंदर यहाँ पर एक परिवार को ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। मैं परिवार के मुख्य सदस्य इस वक्त मेरे कैमरे के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। कोइंसिडेंट की बात यह है कि इनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे के बाद ये सबसे पहले अपना एक हाथ गंवा चुके थे। किस्मत की दोहरी मार देखिए कि उसके बाद जो है फिर दूसरा भी हाथ लगभग इन्हें गंवाना पड़ा। उसकी भी कई उंगलियां जो है इस वक्त जो है इनकी सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे, क्या इनके साथ हुआ, क्या सारे मामले हो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? जुबैर। सबसे पहले ये क्या काम करते थे? तो जो तुम्हारा हाथ ये बचपन से ऐसा है या क्या हुआ? अच्छा, रुई मशीन पे कटा था ये। रुई मशीन पे? जी। कहाँ करते थे रुई मशीन पे काम? तमिलनाडु। तमिलनाडु में? हाँ यानी कि यहाँ से तमिलनाडु में रहते थे? जी। तो ये बिल्कुल यंग टाइम में कटा था हाथ? हाँ वो टाइम कितने साल पहले? ये लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी। तो ये पूरा एकदम कट गया था हाथ या जी। थोड़ा बहुत कटा था? डॉक्टर को बाद में काटना पड़ा था? पूरे कट गया था। पूरा अलग हो गया था? जी। कितनी खतरनाक मशीन होती है। जी। अच्छा, तो जिस टाइम कटा था उसी टाइम में अलग गिर गया था हाथ? हाँ भाई हल्का सा ही लग रहा था, सुई का धागा होता था धागा ऐसे हल्का वो काटना पड़ा फिर वहां से हाँ बिल्कुल ये? जी। अच्छा, तो ब्लड भी काफी गया होगा उस टाइम पे? हाँ ब्लड गया था, 2 बोतलें चढ़ा था ब्लड। अच्छा, 2 बोतलें चढ़ा। जी। फिर उसके बाद जो है आप फिर किस काम में गए? फिर इसी काम में चला गया, परेशानी में। परेशानी में फिर इसी काम में चले गए? जी। मतलब देखिए ये हिम्मत की बात है कि जिस काम के अंदर मैं समझता हूँ कि यार हम और आप दुनिया की सारी दौलत देने के बावजूद भी अपनी एक उंगली किसी को देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई अगर हमसे कहे कि आप जो है 10 लाख रुपए ले लो और एक उंगली दे दो। शरीर का अंग अंग बहुत कीमती होता है, लेकिन उस कुछ और काम नहीं आता था तुम्हें? नहीं सर और कुछ काम नहीं था। तो कुछ काम ही नहीं आता था? नहीं आता था तो मजबूरन फिर उसी काम में हाँ जाना परिवार के लिए मजबूरी में जाना पड़ा। मजबूर जी। में। हाँ। तो जुबैर नाम है तुम्हारा? जी। तो जुबैर फिर एक हाथ से काम शुरू करा तुमने? हाँ जी। दोबारा उसी के? एक हाथ से काम करा था। अच्छा, ये अब जो कंडीशन है कभी कभी बैठ के अफसोस होता होगा दिमाग में कि यार क्या हाँ। मेरे साथ हो गया, क्या? हाँ सर बहुत अफसोस होता है। अच्छा, क्या जी। दिमाग में बात आती है? ये दिमाग में बात आती है सर, है ना, बच्चों को कैसा करना है, क्या करना है। अच्छा, हाँ पूरी जिंदगी पड़ी है। देखिए बच्चे भी हैं इनकी। कहाँ यह है। क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी। तो चांदनी अभी क्या जब से मतलब जब 5 साल पहले हाथ कटा तो दिमाग में आया था कि अब तो ये जो अपाहिज हो चुके हैं छोड़ के चली जाओ? ना। नहीं आया? क्योंकि अभी तो तुम्हारी काफी उम्र पड़ी है, जिंदगी साथ में सामने जो है बहुत लंबी है, तब भी आपने हिम्मत दिखाई लगातार। हाँ। अच्छा, जब चांदनी अभी तो ये इनका फिलहाल दूसरा हाथ भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसके वो भी लगभग जो है वो 50% से ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो ऐसे में क्या मतलब जिंदगी क्या कसौटियां सामने आई हैं? गुजार लूंगी सर ऐसी जिंदगी। तो ऐसी जिंदगी गुजार हाँ। लोगे? मतलब उन्हें खाना भी खिलाना पड़ता होगा, हाँ। बहुत काम भी करने पड़ते होंगे। सब काम। बच्चे भी हैं तुम्हारे? और एक लड़की है। एक लड़की है? हाँ। तो कहाँ से इतनी हिम्मत आती चांदनी तुम में कि जो है वो इस तरह का रहता है दिमाग में? हिम्मत तो आ ही जाते हैं। अच्छा, हिम्मत आई जाती है, मतलब बिल्कुल साथ दोगी? और हर तरीके से साथ दोगी? हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि कभी कुछ वक्त बाद जो है जब इन चीजों से बहुत अल्पस आ जाओगे तो छोड़ के ना। चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। देखिए मैं इसको बहुत हिम्मत की बात कहूँगा कि इनके दिमाग के अंदर इस कंडीशन में भी लोग बहुत छोटी छोटी मुश्किलों से, फाइनेंशियली मुश्किलों से जो है दूसरे रास्ते अपना लेते हैं। लेकिन देखिए इस गांव के अंदर, कौन सा गांव है? मातीपुर गांव के अंदर, मातीपुर गांव के अंदर जो है वो मैं इस वक्त हूँ। और देखिए जैसे कि मैंने शुरुआत की कि इस घर के अंदर जानवरों के रहने के लिए भी बहुत रिस्क का मामला है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ घर की कंडीशन क्या है। पूरा घर कच्चा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़मीन को दिखाएं, बिल्कुल कच्ची ज़मीन है। घर के शुरुआती गेट के अंदर
गेट के नाम पर जो है वो बिल्कुल जर्जर हालत के अंदर, शायद उस गेट से अच्छा अगर किसी कपड़े को टांग लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, इतना बुरी हालत में वो गेट है। अब मैं आपको घर के जो है ये इनका मैं दिखा रहा हूँ कि ये बरामदा है जो कभी भी कड़ियाँ गिर सकती हैं। ये देख लो आप, कभी भी कड़ियाँ गिर सकती हैं और दीवारों की हालत जर्जर है, दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि शायद इसमें अगर जानवरों को भी बांधा जाए तो उनके लिए भी रिस्क है, लेकिन यहाँ तो इंसानों को ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। अब मैं अंदर की तरफ आया हूँ, इनका आइए आपको बेडरूम दिखा देता हूँ। ये इनका बेडरूम है, ये इनका अंदर का जो है वो पलंग है। ये देखिए, पलंग की भी हालत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पलंग के नाम पे भी ये, इस पर शायद मैं भी बैठ नहीं सकता, जिस तरह का ये पलंग है। पर देखिए मजबूरी में कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं लोग। ये दीवार जो है ये भी पूरी गिरने के हालत में, बिल्कुल यहाँ से लेके वहाँ तक अलग हो चुकी है दीवार। और दोनों ही दीवारें, ये तीनों ही दीवारें, इसकी तीनों ही दीवारें जो है वो बिल्कुल खिली खड़ी हैं, अलग खड़ी हैं। कभी भी एक बरसात, एक पानी या कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कुछ इस पर प्रेशर गिरा तो ये सारा धड़ नीचे आएगा। ऊपर की हालत मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं। इस तरफ की भी मैं कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा अंधेरा है क्योंकि लाइट की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर प्रॉपर। तो ये देखिए, ये पूरा जो है ना क्या किस कंडीशन के अंदर रहना पड़ रहा है। अब मैं आपको ये सारी व्यवस्था क्यों दिखा रहा हूँ उस पर आता हूँ। तो आप ये बताओ कि जब ये तुम्हारे साथ हादसा हुआ जुबैर, तो तुमने यहाँ के प्रधान को नहीं रिक्वेस्ट करी कि कुछ मदद करे या कुछ आपके मकान बनवाए? क्योंकि देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, ग्रामीणों को लेकर योजनाएं हैं कि उन योजनाओं के अंतर्गत जो है मेरे ख्याल से पात्र लोगों को भी, जो बेचारे गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन कर रहे हैं, उनको सही सलामत लोगों को मिल रहा है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ के प्रधान को ये नहीं नजर आया कि एक फैमिली के अंदर इतनी दुविधा में एक फैमिली जी रही है, तो उसको जल्द से जल्द जो है वो कोशिश करके उनको एक मकान प्रोवाइड कराते, या कुछ जो योजना के तहत जो है डूडा विभाग के तहत जो मकान मिलते हैं वो मकान मिलते, कुछ तो इनको सहायता मिलती। एक इनकी छोटी सी बच्ची भी है, वो भी कितने रिस्क की बात है कि कहाँ है बेटी, कहाँ तुम्हारी, उसको बेटी को भी दिखाता हूँ मैं भी आपको। देखो ये मैं एक बार बच्ची को जरा लेकर आओ कैमरे के सामने। देखो ये एक छोटी सी बिटिया है, ये देखिए एक छोटी सी बिटिया, नन्ही सी जान। अगर कल को कोई हादसा हो जाए इन बच्चों के साथ, इस मासूम सी बच्ची के साथ, कौन जिम्मेदार होगा? प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, उसको इसीलिए प्रधान बनाया जाता है कि गांव के, कॉलोनी के एक एक परिवार का ध्यान रखा जाए कि कौन परिवार किस तरह का है। वो एक परिवार की तरह होता है जो है प्रधान के लिए, एक एक जो है फैमिली गाँव की। वापस आते हैं जुबैर की तरफ बात करेंगे। तो जुबैर, तुमने कोशिश नहीं की कि प्रधान से जाके गुहार लगाएं कि साहब मैं इस कंडीशन में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे बच्चे की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, कुछ भी हो सकता है मेरे उस मकान के अंदर? सर बहुत भागा दौड़ी करी है, बहुत सुनवाई करी है, कुछ सुनवाई कर नहीं दी। कोई सुनवाई नहीं करी आपकी? नहीं सर। अच्छा, भागा दौड़ी काफ़ी करी आपने? बहुत करे सर। इसी कंडीशन के अंदर भागा दौड़ी? हाँ जी सर। अच्छा, ब्लॉक भी गए, प्रधान दौरे भी गए, सबके दौरे गए। क्या 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 कहते थे लोग? ये कहता प्रधान ने क्या कहा? ये करवा देंगे। गया तो पैसों की बात करे, सर मैं पैसे कहाँ से दूँ? अच्छा, आपसे भी रिश्वत की बात की जाती थी? जी सर। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। अगर मेरी ये वीडियो यहाँ के आला अधिकारी, कमिश्नर या तमाम लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाइए, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। और मैं इस बात को यकीनी कह भी सकता हूँ कि रिश्वत की बिल्कुल बात की गई होगी, वरना 5 साल से जिस कंडीशन के अंदर ये जी रहे हैं और ये फाइल पास ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। गाजियाबाद में पता नहीं कितनी नज़ारे, दिल्ली एनसीआर के आसपास नज़दीक, प्रधानमंत्री जी की योजना को, योगी मोदी जी की योजना को जिस तरह से भ्रष्ट अधिकारी जो है बीच में लैप्स करते हैं, यही शायद कहीं ना कहीं, योगी जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। और अभी जो 5 बैठकें हुई हैं योगी जी की रिसेंटली अधिकारियों को लेकर, उनमें से अहम बैठक इस मामले को लेकर भी थी कि योजनाएं सीधे सीधे लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही, जिसका बड़ा खामियाजा लोकसभा इलेक्शन के अंदर भुगतना पड़ा। तो खैर मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूँ। ये जुबैर की फैमिली, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल भराया इतनी सारी चीज़ों को देख कर कि यार कैसे, अगर इनकी जगह हम और आप होते तो क्या, मेरे पास शब्द नहीं है। तो जुबैर, आपने बहुत भागा दौड़ी करी, उसके बावजूद भी प्रधान ने, क्या नाम है प्रधान का आपके? गजराम। और कौन सा गांव है, कौन सा ग्राम है? मातेपुर। तो उसने क्या बोला आपको कि जब भी कितने टाइम से आप उसको चक्कर लगा रहे हो, कितने टाइम से उसको बोल रहे हो? 1-1.5 महीना चक्कर लगाए रह रहा है, जब ना कर सुनवाई करके ना दी तब परेशानी में हो जाना पड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद तुम जो है दोबारा वो दूसरा हाथ गंवाने के लिए चले गए, रिस्क लेने के लिए चले गए? ना करके दी तो कुछ भी सर।
अच्छा, कुछ भी नहीं करके दिया। जी सर। अब भरण पोषण के क्या है ऐसी स्थिति, किस तरह से, क्या कितने दिन हो जाते हैं, कुछ क्या खाते पीते हो, किस तरह से चलता है घर का राशन? कुछ नहीं, जब गल्ला मिल जाता है उसमें गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, जी तो सर। तुम तो फैमिली 2 हो सिर्फ, तो 5-5 किलो 10 किलो गल्ला मिलता होगा तुम्हें? हाँ जी सर, उसमें गुजारा करते रहते हैं। 10 किलो गल्ले में गुजारा करना पड़ता है। जी सर। तो जिंदगी के अभी ऐसे मोड़ पर क्या ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? सब चीज़ का ही है सर। अच्छा, हाँ, खाने पीने का, रहने सहने का, पढ़ने ओढ़ने का। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम तुम्हारा अकाउंट नंबर चला दें, लोगों से गुहार कर लें कि अगर तुम्हारे अकाउंट में कुछ मदद आ सके। जी सर। कोई एतराज तो नहीं है तुम्हारे को? नहीं। चला दें भाई, कल को तुम्हारे रिश्तेदार तो एतराज नहीं करेंगे? नहीं। तो हम लोगों से गुहार कर लें कि आपके लिए। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हमेशा एक जज्बा रहा है कि जब कभी इस तरह के लोगों के लिए, जहाँ प्रधानों ने हाथ उठा लिए, लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, नेताओं ने हाथ उठा लिए, वहाँ पर आप लोगों ने हमेशा ऐसे परिवारों को अपना परिवार समझा है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, एक मैं इनका अकाउंट चला रहा हूँ, इनका पर्सनल अकाउंट चला रहा हूँ, इन्हीं का नंबर भी दे रहा हूँ। आप ये नंबर पे फ़ोन करके कंफर्म करके इनको जो भी हो सकती है, ये जुबैर भाई हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। धर्म जाति भेदभाव से ऊपर उठ के अपने व्यूअर से कहूँगा, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, ताकि इनकी फैमिली को, इनको, इनकी बच्ची को सपोर्ट हो सके। और कम से कम आज जो चीज़ें इन्होंने अपना हाथ खोया, दूसरा हाथ खोया मजबूरी के तहत, चोरी करना नहीं ठीक समझा, वापस दोबारा मेहनत के लिए गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। ये QR कोड ये मैं चला रहा हूँ, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। फ़ोन करके मदद कर दीजिए कि QR कोड इनका है या नहीं है, इनको पैसा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा डायरेक्ट। तो और दोबारा मैं आखिर में कोशिश करूँगा कि अगर ये प्रधान तक मेरी वीडियो पहुँचे या कि प्रशासन तक वीडियो पहुँचे, तो इनके लिए जल्द से जल्द मदद की जाए, ज़रूरत पड़े। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, संबल।